नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के तरफ से अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, कब तक एंड डेट है, आपकी फॉर्म की जो फी लगने वाली है वो कितनी होने वाली है। इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म की जो ऑनलाइन करने की डेट है वो 16/9/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 15/10/2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की फी पेमेंट करनी होगी और अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट्स में से आते हैं तो आपको 1 भी रुपए की फी यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी होगी। आपकी जो एज यहाँ पर मिनिमम रखी गई है वो 15 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज अगर आपकी 24 साल है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर 1679 पोस्ट यानी कि 1679 पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। आगे इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अगर 10th पास है, साथ ही साथ आपने अगर ITI करके रखी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें नीचे आएंगे तो आपको हर ट्रेड के लिए कितनी कितनी पोस्ट है और टोटल कितनी सीट है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है उसे भी दे दिया है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएगी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई दे देगी। तो आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। आगे आपको ऑनलाइन कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल पेज है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टेप 1 न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। आप यहीं से डाउनलोड नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर इसकी नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है। मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर ऑनलाइन आप अपने से नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। आप इस नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है वो ऑनलाइन कर आपको दे देगी। आपको किसी भी साइबर कैफे या दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्टेट चूज करनी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को चूज करेंगे। फिर आपको अपनी नेम यहाँ पर इंटर कर देनी है। नेम आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर है वही नेम को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर डिवीजन पूछी जाएगी, आप किस डिवीजन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारी ऑप्शंस दिखाई देगी। आपको जिस भी डिवीजन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपकी कम्युनिटी पूछी जाएगी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपकी रिलीजन्स पूछी जाएगी, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप PWD कैटेगरी से आते हैं यानी कि आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर यस करनी है। आप अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी इंटर करनी है। फिर नीचे आपको अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर देनी है। उसके नीचे आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो यूज करते होंगे उसी को इंटर करेंगे, क्योंकि आगे इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी सारी नोटिफिकेशन आपको सेंड की जाएगी इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो आप जिस भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यूज करते होंगे उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस कैप्चा को सॉल्यूशन करना है, यानी कि 8+0 करनी है। आपके केस में यहाँ पर कोई और कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उसकी सॉल्यूशन को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। सक्सेसफुली नोट योर लॉगिन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रही होगी और उसी के नीचे आपको यहाँ पर पासवर्ड दिखाई दे रही होगी। आप इसे यहाँ पर नोट डाउन कर रखेंगे क्योंकि लॉगिन करते समय आपको ये डिटेल्स इंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर रखें। फिर आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करनी है, पासवर्ड इंटर कर देनी है। फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको यहाँ पर उसकी आंसर लिख देनी है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी है, जैसे कि जेंडर आपको सेलेक्ट करनी है,
आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, फादर्स नेम इंटर करनी है, आधार कार्ड के नंबर को इंटर करनी है, नेशनलिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन, फिर आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क इंटर करनी है, आपके फेस या फिर कहीं पर कोई निशान अगर हो तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क इंटर कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस को फिल करनी है, परमानेंट एड्रेस आपकी जो होगी उसे इंटर करेंगे, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उसे सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो होगी उसे इंटर करेंगे, पिन कोड इंटर करेंगे, उसके बाद आपकी जो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस इंटर करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है, और दोनों एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप दोनों को मैनुअली इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी जो 10th की क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछी जाएगी, तो ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपने 10th कब पास की थी, फिर आपकी कौन सी बोर्ड थी या फिर यूनिवर्सिटी थी उसे इंटर करेंगे, फिर सीजीपीए या फिर आपकी मार्क्स कितनी आई थी उसे इंटर करेंगे, टोटल मार्क्स कितने की आपकी एग्जामिनेशन थी उसमें आपको कितना नंबर आया था उसे आप यहाँ इंटर करेंगे, और ये जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। फिर मार्कशीट नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है और उसके मार्कशीट को आपको यहाँ पर स्कैन कर अपलोड कर देनी है। इतना करने के बाद अब आपको आपकी आईटीआई की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर किस ट्रेड में आपने आईटीआई की है उसे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, टोटल कितने मार्क्स की आपकी एग्जाम थी, उसमें कितना नंबर आपको आया था, परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगी, इंस्टीट्यूशन का नाम आपको इंटर करनी है, फिर आपको यहाँ पर अपनी आईटीआई की सर्टिफिकेट नंबर इंटर करनी है, फिर कौन इशू किया है आपके सर्टिफिकेट को उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर आपसे यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो मांगी जाएगी। आप अगर जर्नल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसमें स्टार मार्क नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड कर लेनी है। फोटोग्राफ्स की साइज आपको यहाँ पर दी गई है 20 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है, सिग्नेचर की भी साइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट हैंड थंबनेल की इंप्रेशन को यहाँ पर अपलोड करनी होगी, उसकी भी साइज आपको यहाँ पर दी गई है। देन आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर अपडेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहे इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर डेमो के तौर पर इंटर करता हूँ, उसके बाद अपडेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर आगे का स्टेप आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर दी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट आपको इंटर करनी ही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है, आपके फॉर्म की जो पूरी प्रीव्यू है वो इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप एक बार यहाँ पर सारे डिटेल्स को अपना चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, यानी कि आपने अगर कोई भी डिटेल्स अपनी गलत इंटर कर दी है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ पर कोई भी डिटेल्स अपनी गलत इंटर कर दी और फॉर्म को फिल कर दिया यानी कि सबमिट कर दिया है तो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे और आपकी जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपको जो है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो आपने डिटेल्स को आप यहाँ पर अच्छे से फिल करें, और अगर आप अपने डिटेल्स को अच्छे से नहीं फिल कर पा रहे होंगे या फिर आपको कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही होगी तो आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर कॉल कर हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। और अगर आपको लगती है यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है, फिर आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड का एक पॉपअप आ जाएगा, आपको ओपन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर प्रिंट कर भी रख सकते हैं। और अगर आप जर्नल OBC या फिर EWS कैटेगरी से आते होंगे तो आपको यहाँ पर पहले 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। 100 रुपीज़ की पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। फिर आप यहीं से नीचे आकर डाउनलोड एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कर आप रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR की जो ये प्रयागराज अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी आई है इसके लिए आप ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। आपको अगर कोई भी
भी जर्नल डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। और अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी हो तभी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी फॉर्म अपनी फिल कर सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यानी कि जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।